चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से की ये बड़ी खबर जुड़ी हुई रहेगी, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है और ऐसे में योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। जागरूकता पर सरकार फोकस कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल रहने वाला है और कल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चूंकि इस बार भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारी है और इस बार जागरूकता पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चूंकि भव्य तरीके से मनाने को लेकर तैयारियां बहुत समय पहले से ही चल रही थी और अब चूंकि तैयारी भी पूरी हो चुकी है और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो ऐसे में क्या विशेष जो कह सकते हैं सरकार लोगों को जागरूकता के तौर पर कोई विशेष संदेश भी इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए देने की कोशिश कर रही है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो योगाभ्यास करें, योग से जुड़े, इस पर सरकार फोकस कर रही है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी सरकार के स्तर से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का मानना है और मुख्यमंत्री आवास पर भी एक रोज पहले योगाभ्यास किया गया। आज मुख्यमंत्री जो भरारीसैंण में विधानसभा भवन है मुख्यमंत्री का आवास है, वहां के लिए दोपहर के बाद रवाना होंगे और कल सुबह, जैसा कि पहले से एक प्रस्तावित कार्यक्रम है जो भरारीसैंण है, और अक्सर हम अपने दर्शकों को ये अपडेट भी कराते हैं कि राज्य गठन से पहले से ही ये भरारीसैंण गैरसैंण वो इलाका है जो एक सियासी केंद्र भी रहा है। तो ऐसे में यहाँ से मुख्यमंत्री योगाभ्यास कर एक संदेश देंगे प्रदेश और देश के लोगों को। और ये जो तमाम योग के कार्यक्रम अलग अलग जनपदों पर, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग क्षेत्रों में किए जाएंगे, इससे भी एक संदेश दिया जाएगा और पहले से विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है। सरकार का ये मानना है नैन्सी कि योग न सिर्फ एक व्यायाम है बल्कि एक समग्र जीवन शैली भी है और जितना योग के जो योगाभ्यास है उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और यही वजह है कि सरकार इसको एक मुहिम के तौर पर शुरू कर रही है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव एक कार्यक्रम के तौर पर आयोजित होगा, इसके बाद कंटिन्यूटी में जो है वो इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। यही वजह है कि अलग अलग जनपदों में योगा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और योगा आसन जो है उनसे संबंधित जो मूर्तियां हैं वो भी लगा करके कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और जहां योगा पार्क बनाए जा रहे हैं वहां पर योग के माहौल को भी स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ सरकार कोशिश कर रही है और साथ ही साथ सरकार के अलावा जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी ने भी एक रणनीति बनाई है कि मंडल स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता वो योगाभ्यास करेंगे और एक मैसेज देंगे। इसके अलावा अन्य कई ऐसे गैर सरकारी संगठन है जो योग करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, सरकारी गैर सरकारी संगठन, पार्टी के पदाधिकारी, ये सभी योग के प्रति गंभीर हैं और एक और जहां जन जागरूकता पर फोकस किया जा रहा है तो वहीं योगाभ्यास और योग आसन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि गैरसैंण में जब मुख्यमंत्री विदेशी मेहमानों के साथ योगाभ्यास करेंगे, एक मैसेज देंगे, उसके बाद समाज के प्रत्येक नागरिक पर, जनता पर, समाज पर इसका कितना फर्क पड़ेगा और कितना लोग जो हैं वो पूरी तरह से जागरूक योग के प्रति हो पाएंगे। बिल्कुल, वाकई और एक जागरूकता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को भी योगा के प्रति जागरूक करना और इसी उद्देश्य के साथ में भव्य स्तर पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।